A very good afternoon, everybody. I am Pratyay Choudhury, and today I will be discussing some voice enhancement and particular alphabet practice exercises and techniques for your speedy recovery from stammering. तो दोस्तों बेसिकली आज हम कुछ अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके साथ कि मुझे उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको कि कुछ पर्टिकुलर अक्षरों में अल्फ़ाबेट्स में दिक्कत होती है, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स एक्सरसाइजेज वगैरह अवेलेबल हैं। आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बजिंग, BUZZING। ना ये बजिंग क्या होता है? जब भी कोई मधुमक्खी आपके आसपास ऐसे भिनभिनाती है, आपने देखा होगा कि एक आवाज़ आती है, बिज़, ऐसे एक आवाज़ आती है ना, वो जो आवाज़ है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बजिंग साउंड। तो वही बजिंग साउंड हम बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? अपने होठों से बनाएंगे। बेसिकली आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर हम अपने, अच्छा मान लीजिए कि है ना, मतलब ये मेरा अपर लिप है और ये मेरा लोअर लिप है, ओके। अगर मैं इन दोनों को एकदम ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और फिर मैं कोई आवाज़ निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है ना, तो इससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक लाता हूँ और फिर मैं यहाँ से हवा को पास करवाता हूँ, इससे क्या होता है कि इससे ये दो जो लिप्स हैं, अपर लिप और लोअर लिप, ये ज्वाइन तो नहीं हुए, लेकिन जब हवा वहाँ से पास करेगी उस फ्लो के द्वारा इनमें वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने से क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये जो लिप्स हैं हमारे, ये मसल्स हैं, और चूंकि ये मसल्स हैं इस पे खून का बहाव होता है, तो ये वाइब्रेशन होने से क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो मसल की रेस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगी। मसल की रेस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगी तो देयरफॉर जब भी आपका दिमाग ये ऑर्डर देगा या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल भेजेगा मसल को कि तू बोल, वो मसल बोलेगा और स्पॉन्टेनियसली बोलेगा। क्योंकि आपने अपने मसल को वैसी ट्रेनिंग दे रखी है कि वो उसको बोले। बेसिकली आर्टिकुलेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है कि आपका मसल कितना ज़्यादा स्ट्रेस या इंटरनल रेजिस्टेंस को हैंडल कर सकता है। ये जो एक्सरसाइज है बजिंग, ये एक्चुअली आपके लिप्स को ऐसे ट्रेन करता है कि वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या होता है कि है ना, मतलब कि अगर आप इसको बहुत ही सिंपली समझना चाहें तो वो ये है कि इससे आपके लिप्स के मसल्स की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो वो ये है कि इससे लिप्स की एक्सरसाइज होती है। सो बेसिकली अब हम ये समझेंगे कि ये होता कैसे है ना। ये है ना, बेसिकली ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने होठों को पास में लाना है, लेकिन पूरा बंद नहीं करना है। जैसे कि ओके, है ना, बस आपको बस थोड़ा सा पास में लाना है और फिर हवा निकालिए ऐसे। अब आपने देखा होगा कि आप जब ये करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा सेंसेशन होता है, वाइब्रेशन सेंसेशन होता है, जिसमें कि अगर आप ये करने के फौरन बाद कुछ बोलते हैं ना, वो फटाक से निकल रहा है क्योंकि आपने रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ा दी। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसको बस 5-6 बार करते हैं और फिर बोलते हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन वो इफेक्ट, उसका परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको सिर्फ अभी के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अगर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट चाहिए देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपर लिप और लोअर लिप को पास में ला रहे हैं और फिर इसको थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो आवाज जो हम निकाल रहे हैं उससे ये वाइब्रेशन हो रहा है एंड इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द मसल टू गेन मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी या थोड़ा बहुत आपको मतलब कि अचंभा भी हो सकता है कि जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं ना बॉलीवुड में, वो लोग गानों की रिकॉर्डिंग से पहले भी इस तरह के बजिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि जब उनका गाना रिकॉर्ड हो रहा होता है वो आवाज खुल के बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो बेसिकली है ना, तो अगर ये एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं, है ना। हम लोग कोई ऐसे तो नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो हम क्यों ना इसको ट्राई करें। और मैं पर्सनली बताऊं, क्योंकि मुझे प अक्षर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मेरा नाम ही है प्रत्यय, ठीक है। तो प का तो रोल है ही,
और जब भी इंट्रोडक्शन होता था या कोई ऐसे भी कोई नाम पूछता था तो प में मैं जाता था, एकदम मेरा उसमें होता था मतलब गेम ओवर। लेकिन ये कर करके वो काफी ज्यादा मैंने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। नाउ अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, कंट्रोल। स्टैमरिंग को आप एलिमिनेट एक दिन में नहीं कर सकते, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप स्टैमरिंग को पहले कंट्रोल करेंगे, अपने काबू में लाएंगे, है ना। आप उसको इतना कंट्रोल करेंगे कि स्टैमरिंग आपके बातों को सुनेगा, और फिर मतलब कि एक बार आपने जब उसको कंट्रोल कर लिया उसके बाद आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टैमरिंग वो पागल घोड़ा है जिसको आप पहले दिन अपने घर से भगा नहीं सकते, आपको पहले कंट्रोल कीजिए उसको, आप अपने काबू में लाइए, फिर आप उसको एलिमिनेट करेंगे। सो स्टैमरिंग के साथ भी यही है, पहले आप उसको काबू में लाएंगे, कंट्रोल करेंगे, फिर उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ये जो बजिंग के जो ये जो मतलब एक्सरसाइजेज है ना लिप्स के लिए, ये पर्टिकुलरली कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये करने के बाद आप देखेंगे बाहर आप जब जाएंगे, है ना, मतलब कि अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में है, कहीं पे भी है, वहां पे इन अक्षरों में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको कंट्रोल कर लिया है। नाउ सवाल उठता है कौन से अक्षरों में? उसमें मतलब पर्टिकुलरली वो अक्षर हैं जिनको हमें आर्टिकुलेट करने के लिए, बनाने के लिए अपने लिप्स की जरूरत पड़ती है, अपने होठों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल प, ब, म, ठीक है। तो मतलब कि है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इन पर्टिकुलर शब्दों में, अल्फाबेट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये एक्चुअली आपको हेल्प करता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे प में बहुत दिक्कत थी, तो मैंने इसको ऐसे कर करके थोड़ा सा मैंने इसको स्मूथ रन आउट कर दिया है, ठीक है। एक और चीज, कंट्रोल कीजिए पहले। स्टैमरिंग को आप एलिमिनेट एक दिन में नहीं करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। पहले कंट्रोल देन एलिमिनेट, ओके। पहले कंट्रोल कीजिए अपने स्टैमरिंग को, और ये एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना कि मतलब आप इसको ऐसे बोलिए, खींच के बोलिए, वैसे बोलिए, ऐसे कीजिए, ये कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेस बनाए गए हैं, ठीक है। एलिमिनेट अगर करना है आपको स्टैमरिंग को, उसके लिए कंट्रोल करने के बाद आपको और भी कुछ करना पड़ता है जिससे कि वो एलिमिनेट होता है। लेकिन इसको कंट्रोल कीजिए, और कंट्रोल करने के साथ साथ आप देखेंगे कि वंस यू हैव मास्टर्ड दीज एक्सरसाइजेस और दीज टेक्निक्स, यू डोंट हैव एनी फ्लुएंसी प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो बजिंग वाला जो एक्सरसाइज है, इससे आपका जो मतलब की आवाज है वो एनहेंस होता है, ठीक है। तो मतलब ये वीडियो खत्म करने से पहले हम एक और बार, मैं आपको मतलब कि एक और बार समझा देता हूँ। बेसिकली आपको अपने होठों को पास में लाना है ऐसे, और फिर आवाज देना है। ओके, तो अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक और चीज होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखें। देखिए, फ्रीक्वेंसी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता तो आप सिर्फ सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, है ना। तो वो टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, वो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको ये कुछ ऐसे टिप्स या टेक्निक्स दे सकता हूँ जिससे कि आपको फायदा मिले। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, और आपके एफर्ट से ही आप ठीक होंगे, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि इस मतलब टेक्निक से, बजिंग टेक्निक से, स्पेशली प, ब, म के जो अक्षर हैं उनमें जिनको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपको इनमें दिक्कत नहीं भी है तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल आपके जो ये जो पूरा मतलब कि ये जो पूरा हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। ये जो स्पीच के मसल्स हैं इसकी अच्छे से एक्सरसाइज करवा देता है। तो इसको आप किया कीजिए, ये कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, है ना। मतलब कि अगर आपको प ब में दिक्कत नहीं भी है तो भी आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसका नाम है बजिंग, BUZZING। सो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक्स पसंद होंगे, और सिर्फ, है ना, और सिर्फ ये पसंद होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे इन टेक्निक्स के साथ, तो दुनिया आपके कदमों में होगी, और हमेशा ऐसा ही होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।